अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वीक 7 और वीक 8 कवर किया और साथ में लैब नंबर 8 और लैब नंबर 9 कवर की थी। ठीक है, तो अभी हम पार्ट चलते हैं जी इधर वीक 8 पे। वीक 8 नहीं, ये वीक 9 है। ठीक है, मतलब कि ये वीक 8 और 9 का कम्बिनेशन है। ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ा था ये आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ना मैम ने वो किया हुआ है, रिवाइज़ किया हुआ है, इनहेरिटेंस। और ये नीचे यानी कि लास्ट के ऊपर जो नहीं हमने पढ़े ये वाले मैजिक मेथड, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखें कि वही मतलब के चीज़ों को ना किया हुआ है, रिकॉल, इनहेरिटेंस, सुपर फंक्शन, मल्टीपल, मल्टी लेवल, ओवर राइडिंग। ये ऑलरेडी हमने चीज़ें पढ़ ली थी। मैं बताता हूँ आपको कितने तक। हाँ, इधर से पहले मतलब कि एग्जाम्पल 2 तक ना, ये मतलब कि 24 जो स्लाइड्स हैं ना इसके अंदर, वो ऑलरेडी हमने वीक 8 में पढ़ लिया। वीक 9 जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म इन बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, तो अभी हम इसको जूम प्लस करके तो अपना काम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास वो चीज़ है जो ऑलरेडी बिल्ट होती हैं। किधर बिल्ट होते हैं जी? ये हमारे पाइथन के अंदर। जैसे लेंथ है तो आपको पता है कि लेंथ जो है ये काउंट करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, जैसे अब उधर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है उसके अंदर, ठीक है, तो प्रोग्राम राइज तो वो उसको लेंथ बता देगा, इसकी लेंथ 1 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है जी, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे ज़रा ना थोड़ा तो पास ही कर लेते हैं। 60 इधर ठीक, 70 80 तक ठीक। हाँ जी, इधर हमारे पास वो कोड के अंदर बता रहा है कि मेथड ओवर राइडिंग इधर कैसे हो रही है। और ऊपर हम देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैसे। अब देखें, इनिट तो हमें पता है ना प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो नीचे हम बना रहे हैं शो का फंक्शन, ठीक है, इधर मेथड ओवर राइडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ये 2 टाइम्स यूज़ हुआ है सेम नेम से। ठीक है, तो और ये यूज़र डिफाइंड भी है। ठीक है, तो आप इधर वो कह रहा है कि ड्राइवर्स कोड, ठीक है, कि आपने पेरेंट क्लास भी ली है और आपने चाइल्ड क्लास भी, दोनों को यानी कि ना इधर लिखा है। ठीक है, आप जब ऑब्जेक्ट 1 को करेंगे तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास, ये वाली लाइन जो है। ठीक है, और कब आप करेंगे जी चाइल्ड के साथ तो फिर ऑब्जेक्ट 2 को तो फिर आएगी ये वाली लाइन। तो मतलब कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहे हैं और उनकी निशानी ये है कि कोई भी नाम हम जो खुद से लेते हैं जो बिल्ट इन नहीं होता। अब आ रहा है जी हमारे पास ये ना 80 नहीं 60 करते हैं, 60 का भी कर लेते हैं इधर, इतना विजिबल ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इन यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, वो कह रहा है कि अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपका एरर जनरेट होगा, टाइप एरर। इसका एरर का नाम है टाइप एरर। और वो बता रहा है कि आपने मिसिंग की है टाइप करते हुए चीज़ को। ठीक है, आर्गूमेंट सी मिसिंग है, मतलब कि जो बंदा एरर पढ़ने सीख लेता है ना वो बहुत जल्दी प्रोग्राम की ना ठीक करना जान जाता है। ठीक है, तो हमने देखे जी इसके अंदर मतलब के ऊपर जो लिए हैं 2 लिए हैं और नीचे जो प्रोडक्ट लिया है वो 3 लिए। लेकिन अब कंपाइलर को ये नहीं समझ आ रही कि इसके कौन सा प्रोडक्ट रन करवाया, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम नेम से हैं। ओवरलोडिंग हो रही है ना इधर, मेथड ओवरलोडिंग के 2 फंक्शन सेम नेम से हैं। तो अब उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, एक के अंदर लिखेंगे कि इतने इसकी डे इस डेटा टाइप से है। ठीक है, और दूसरे के अंदर भी बताएंगे। और अगली एग्जाम्पल के अंदर ये चीज़ क्लियर हो रही है। उसने यहाँ पे ना डिस्पैच यूज़ किया है, डिकोडर। ठीक है, यहाँ पे उसने डिस्पैच डिकोडर यूज़ किया है। वो डिकोडर की सिंबल होती है @ और आगे डिस्पैच लिख के उसने 2 इंट्स बताई हैं। और दूसरे जो उसने डिस्पैच यूज़ किया है उसके नीचे जो सेम वही मेथड ओवरलोडिंग है, मतलब कि सेम नाम का जो है फंक्शन मेथड, उसके अंदर 3 इंट्स लगाई हैं। और फिर नीचे मतलब प्रोडक्ट के नाम को उसके अंदर 3 फ्लोट्स लगाए हैं। अब वो जिस मर्जी तरीके से करे, मतलब कि भला फ्लोट को पहले करवाना चाहे
हासिल करना चाहे, एक्सेस करना चाहे ऑब्जेक्ट से, तो तब भी वो कर सकता है, और खा वो इंट को कर सकता है। मतलब कि तीनों में से ये तीनों सेम नेम से ना, प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन जो हैं, तो तीनों को कोई भी कर लेगा। तो ये किसकी वजह से करेगा? डिस्पैच डिकोडर की वजह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड अ लॉन्ग क्वेश्चन। डक टाइपिंग क्या होती है जी? इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ये ना MCQs के हवाले से बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट लुक्स लाइक अ डक एंड क्वैक क्वैक लाइक अ डक, इट्स अ डक। ठीक है, अब वो कहता है कि डक टाइपिंग इज़ अ टाइप सिस्टम यूज इन डायनामिक लैंग्वेज। जैसे डायनामिक लैंग्वेज क्यों होती है? क्योंकि ये लैंग्वेज अपग्रेड होती रहती है, इनमें से बग फिक्स होते रहते हैं। जिस चीज़ में भी चेंजेस हों, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी? उस चीज़ को हम कहेंगे जी डायनामिक। ठीक है, तो जब आपका ये रेड साइन हो ना, तो आप इधर से करके इसको ऐड टू डिक्शनरी करें तो ये हो जाता है। इससे फिर ये है कि वो ना इंटरफेस खूबसूरत हो जाता है। यूज डक टाइपिंग वी डू नॉट चेक टाइप एट ऑल। मतलब कि इसके अंदर हम टाइप नहीं चेक करते हर किसी की, ठीक है। इंस्टेड वी चेक फॉर द प्रेफरेंस ऑफ अ मेथड गिवन टू। हम देखेंगे कि किस मेथड को जो यूज़र है वो एक्सेस करना चाह रहा है, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 3 फंक्शन बनाए हैं, स्विम 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 के नाम से, ठीक है, और उनके अंदर सेल्फ पैरामीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने 3 इसके अंदर प्रिंट करवाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि आई एम डक, दूसरे पे कह रहा है आई एम स्पैरो और आई एम क्रोकोडाइल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक फंक्शन मैं बनाता हूँ, ठीक है, क्लास का फंक्शन, ये सॉरी क्लास क्रोकोडाइल में बन रहा है, ये फंक्शन है डक टेस्टिंग। ठीक है, और वो डक टेस्टिंग के बाद बना रहा है जी एनिमल, और एनिमल डॉट स्विम लगा रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा जी? डक टेस्टिंग लिख के फंक्शन का नाम और आगे उसके अंदर बता देगा जी। अब एनिमल हमारे पास क्या है जी? एनिमल एक्चुअल में हमारे पास सेल्फ पैरामीटर है, ठीक है, जो मतलब कि डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इधर ये यूज़ हो रहा है क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो हम डक टेस्टिंग लिखेंगे, ठीक है, और डक टेस्टिंग लिखने के बाद हम क्या करेंगे जी? हम टेस्ट टेस्टिंग के बाद क्लास का नाम बताएंगे कि ये कौन सी मतलब के फंक्शन को प्रिंट करवाए, तो वो ऑफ कोर्स तीनों को करवाएगा क्योंकि हमने तीनों के नाम लिख दिए हैं। डक टाइपिंग इन मोनिफोल विल सी सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट क्लास एंड ओवरराइडिंग द मेथड। ठीक है, इन केस ऑफ डक टाइपिंग एक होता है जी ओवरलोड, एक होता है ओवरराइड। ठीक है, तो इन दोनों में भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूंगा जब अभी आएंगे इसकी एग्जांपल ना। सब क्लासेस नॉट क्रिएटेड इंस्टेड न्यू क्लासेस क्रिएटेड विद मेथड गिवन सेम नेम। ठीक है, तो इसके ऊपर यही डक टाइपिंग के अंदर बताया गया था कि आपने कौन सी चीज़ एक्सेस करनी है ना, उसको मतलब कि पहले आपने लिखना है। मतलब आप डक की इनपुट लेना, आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो आप उस फंक्शन के साथ डक लिखेंगे। अब हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन आ सकता है जी। तो इसके अंदर ये है कि जो वीकर रिलेशनशिप होते हैं ना हमारे पास, उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। जो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होते हैं ना हमारे पास, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। अब ये रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे एक वालिद साहब है और उसका अपने बेटे के साथ क्या है जी? माँ बाप कह रहा हूँ कि बेटा और बाप का होता है रिलेशन। ठीक है, तो इसी मतलब कि आगे टाइप से बता दी कि रिलेशनशिप किस तरह के। जैसे अब हम अपने वालिद साहब हम एक काम के उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, या कोई मतलब कि आपको बाहर से कोई अजनबी बंदा आए, ठीक है, और वो कहे उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, ऑफकोर्स हम अपने वालिद साहब की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, हत्ता कि अगर आपका भाई कहता है ना आपको पानी का गिलास पिलाओ और आपके पापा साथ बैठे हैं वो कहते हैं, तो आप पहले अपने वालिद साहब को देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप कंपोजिशन में बिलोंग कर रहे हैं। और अगर आपका रिलेशन वीकर है, मतलब कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आपको कोई ऑर्डर करता है, आपका नहीं दिल कर रहा काम करने का, तो मतलब कि आप एग्रीगेशन में बिलोंग कर रहे हैं कि आपका उसके साथ रिलेशन है वीकर है, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं इतनी देते। अच्छा जी, अब एग्रीगेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ। अब एक बार पढ़ लिया। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन define the relationship between classes of an object that allows one object instant to cause another to perform an action on its। अच्छा, यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशन बनाता है ना, उसको हम कहते हैं एसोसिएशन।
अच्छा जी, इफ़ यू डिलीट द कंटेनर ऑब्जेक्ट कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स कैन लिव विदाउट कंटेनर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कहता है कि इधर अगर आप कर देते हैं ना पेरेंट को डिलीट, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में दे लें कि अगर वो नहीं भी ना कॉल करता उसकी ऊपर वाली चीज़ों को, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिंट के अंदर उसने सिर्फ एनुअल सैलरी को किया हुआ है, तो एनुअल सैलरी उसकी कितनी है, मतलब कि यहाँ पे केली सैलरी है, सैलरी मतलब कि उसकी एनुअल सैलरी जो भी बनती है, अगर 10 है तो 120 बन जाएगी। जैसे उसने वो एक्सेस किया, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि ऊपर जो है सैलरी, ठीक है, क्लास उसके अंदर क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन जो होगा ना कंपोजिशन कहता है ये स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होता है, इसको फ़र्क पड़ता है। अगर आप कंटेनर पेरेंट क्लास को डेल करते हैं ना, तो ये भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी डेल हो जाते हैं। ये देखें, अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्प्लॉय लास्ट वाली 2 लाइन्स के अंदर देखें, एम्प्लॉय के अंदर 100 भी दे रहा है और साथ 10 भी दे रहा है। मतलब कि क्या है, वो पे भी बता रहा है अपनी, ठीक है, और वह बोनस भी बता रहा है कि मुझे 100 के ऊपर 10 का बोनस मिला है, ठीक है। और वो डॉट एनुअल सैलरी अब गेट करेगा तो दोनों चीज़ें आएंगी। मतलब कि जहाँ पे कंपोजिशन इकट्ठा काम हो रहा है, इकट्ठी चीज़ों को पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान पेरेंट और चाइल्ड दोनों को एक्सेस करते हैं, उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। अब ये अब्स्ट्रैक्शन आ रही है, मेरा ख्याल ये लास्ट स्लाइड है इस की नहीं, हाँ ये लास्ट टॉपिक है इसका, इस वीक 9 का। अब्स्ट्रैक्शन इज़ यूज टू हाइड द इंटरनल फंक्शनलिटी। अच्छा, अब्स्ट्रैक्शन का ये होता है कि जो यूज़र है ना, उसको इससे नहीं मतलब कि बैकएंड पे क्या आ रहा है, उसको बस ये मतलब है कि हाउ इट डज, सॉरी व्हाट फंक्शन डज, ठीक है, कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, उसको ये नहीं कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये लिखा भी हुआ है इसके अंदर, ये MCQs भी आ सकता है। तो इसके नीचे लिखा है एब्स्ट्रैक्शन कैन अचीव इन पाइथन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अ क्लास दैट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। फिर वो कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट कंटेन देयर इम्प्लीमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय द सब क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट्स इट्स डेफिनेशन इन द सब क्लास। अब वो कह रहा है कि इंपोर्ट कैसे करवाते हैं जी एब्स्ट्रैक्शन को, तो वो कह रहा है कि फ्रॉम ABC आपने लिख लेना इंपोर्ट ABC, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसके बाद आपने नीचे लिख लेना ABC, ठीक है, ABS, ठीक है, क्लास ABC बना दिया, और नॉर्मल मेथड के अंदर आपने डिफाइन कर दिया कि मेथड, ठीक है, ये मेथड की आपने डेफिनेशन कर दी, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने किया। आगे ये एग्जांपल से आपको सही से पता चलेगा कि हुआ क्या है। ये देखें, पहली क्लास है जी, उसके अंदर उसने एक पैरामीटर दिया है, ठीक है, x के नाम से, ठीक है। इसको वैसे यहाँ पे लिखना था s.x, ठीक है, और नीचे से वो भी नहीं किया हुआ, मतलब कि उसे एक्सेस ऑपरेटर नहीं साथ लगाया, मतलब self.x नहीं लिखा। उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड किया है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं जी, केवल सेल्फ लगाया है, कोई भी इसने मतलब कि वो एक्सेस नहीं किया, सिंपल एक प्रिंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसने टेस्ट क्लास की है और उसके अंदर किसको पेरेंट बनाया है, ABS क्लास को, ठीक है, और यहाँ पे वो एक मेथड बना रहा है टास्क के नाम से, तो प्रिंट करवाया उसने, ठीक है। अब देखें कि दोनों के अंदर जो है ना यूज़ हुआ है टास्क के नाम से, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, इसकी वो कर रहा है क्लास एग्जाम्पल जो है, उसके अंदर वो फिर मतलब कि दो उसने जो ली है ना नीचे क्लासेस, उसके अंदर पेरेंट किसको रखा है, ABS क्लास को, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि एक्सेस कैसे करना है, तो ये नीचे क्यूरी लिखी हुई है कि आपने जो टेस्ट क्लास है ना वो उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो आप टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टेस्ट क्लास लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के साथ टास्क उसका जो फंक्शन बताएंगे, और फिर बताएंगे कि प्रिंट क्या करवाना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो 100, ठीक है, वैल्यू आपने 100 दे दी है। तो इसी तरह नीचे उसने बताया कि आप वैल्यू 200 कर देंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऊपर क्रिएट हुआ है टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट और नीचे क्रिएट हुआ है एग्जाम्पल क्लास का। तो अब्स्ट्रैक्शन असल में क्या कर रही है कि जस्ट वो जो है ना देख रही है कि कौन सा फंक्शन मुझे चाहिए, वो ये नहीं देख रही इसके बैकएंड पे क्या हुआ है, ठीक है, कि काम कैसे कर रहा है। तो ये थी इनके अंदर डिफरेंस। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 9 वीक हो गए हैं। अभी हम साथ मैनुअल खोल लेते हैं वर्ड,
इज इट वेरी इम्पोर्टेंट लैब मैनुअल? अच्छा जी, अब ये हमारे पास लैब 10 आ रही है, इसके अंदर इंस्टॉल मिनीकोंडा हमने किया है, ठीक है। और इधर इसको ये आप दे सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। मिनीकोंडा किया है, यहाँ से ये उसकी मतलब के ऑन विंडोज़ मिनीकोंडा सिंपल आपने लिखना है, तो ये इंस्टॉलेशन है। यहाँ से आपने फॉर विंडो के लिए सिलेक्ट कर लेना है और फिर ये डाउनलोड हो गया है। फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग है इसकी, ये इंस्टॉलिंग कर लिया जी। इंस्टॉलेशन के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेशन इसको करवा लेना है। ये टाइप कोंडा के अंदर कमांड करनी है, क्रिएट वाले एनवायरनमेंट उसका चेंज करना है, ये कमांडें करनी है। ये पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जी आपने सिंपल स्पाइडर के ऊपर जाना, एनवायरनमेंट चेंज कर देना डिफ़ॉल्ट से। चेंज करने के बाद फाइल आपने एग्जीक्यूट करनी है। डिस्पैच, ये सारा काम हमने किसके लिए किया है? डिस्पैच जो था ना, डेकोरेटेड डिस्पैच, उसके लिए किया हुआ है काम। टास्क अब यहाँ से शुरू हो गए हैं। तो ये हमने टास्क किया था जी कि आपने बताना है जी कि इसका एरिया ऑफ सरकमफेरेंस का, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद ये हमने बता दिया इधर के 7.8.5 जो है ना इसका आएगा रिज़ल्ट, और 30 इसका रिज़ल्ट आएगा अगर प्रोडक्ट करते हैं तो, ठीक है। एरिया एक बार बता दिया और एक उसका प्रोडक्ट बता दिया। अब आगे हमारे पास आ रहा है जी टास्क, यही था इसके अंदर जी इस वीक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने डिस्पैच पढ़ा। हाँ, आगे आ रहा है उसके ये वाला लैब 11। तो इसके अंदर हमने किया है जी अब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड में मैंने बताया उसको बैकएंड का नहीं पता, उसको बस ये है कि इसको चलाना है। तो सेम नाम से ओवरराइटिंग अब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ हुए हैं। चेंज गियर है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका डिकोडर लगा हुआ है, ठीक है, वो कर रहा है उसको डिकोड कि यहाँ पे क्या है जी अब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ हुआ है। तो उसके बाद ड्राइवर कोड के अंदर वो कह रहा है कि आएगा यहाँ पे चेंज गियर, आपने जस्ट लिखना है और नीचे आर इज इक्वल टू ऑटो, मतलब कि जो क्लास है ना ऑटो को कर लेना कॉल, तो वो ऑटो का बता देगी, ठीक है। और अगर मैनुअल करेंगे तो मैनुअल का बता देगी, जैसे यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। लैब 11 का टास्क 1, इट हैज़ नो चेंज ऑफ गियर मतलब ऑटो के अंदर, और इट हैज़ चेंज ऑफ गियर मतलब मैनुअल के अंदर। तो दूसरा टास्क ये है कि एक लिस्ट है उसको आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है। और इंडेक्स एरर आएगा जी, इंडेक्स 6 इज़ नॉट फाउंड। अच्छा, ये अगली स्लाइड के अंदर है जी, ये टाइप ऑफ एरर मतलब कि जो है ना, ये वीक 10 आ गया जी। अब हमारा वीक 10 के अंदर हम देखेंगे जी एक्सेप्शंस क्या होती हैं। कहते हैं एन एक्सेप्शन इज अ कंडीशन विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो। अच्छा जी, अब वो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस बताएगा कि जब हम उसको रन करते हैं तो कौन कौन से एरर आते हैं, और उन एरर के ऊपर स्टडी करेंगे। कॉमन एक्सेप्शन ये है कि ज़ीरो डिवीजन एरर है, नेम एरर है, वैल्यू एरर है, इनपुट आउटपुट एरर है, ठीक है। ये EOF, ठीक है, एंड ऑफ फाइल मतलब एरर है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे जी अभी, इफ़ एक्सेप्शन इज़ नॉट हैंडल्ड, ठीक है। तो फिर ये मतलब क्या एरर दे रहा है, कौन सा? ज़ीरो डिवीजन एरर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो B है ना उसको उसकी जगह पे ज़ीरो रख दिया है। तो वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे ना आप करें, वो देखें एंटर वैल्यूज़ के अंदर देखा ना 6 और दूसरी यहाँ पे रखी हुई है 0, तो ये कौन सा एरर देगा? ज़ीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो अब इसको हैंडल कैसे करते हैं एक्सेप्शंस को, ठीक है। 3 तरीक़ों से करते हैं जी, ट्राई एंड एक्सेप्ट लगा के, कैच एंड रिकवर फ्रॉम एक्सेप्शन, ठीक है। ये मतलब कि हम फंक्शंस यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके इस तरीके से हम बचा सकते हैं। ट्राई एंड फाइनली एंड रेस ट्रिगर दैन एक्सेप्शन मैनुअली इन योर कोड, परफॉर्म क्लीन अप एक्सेप्शन वेयर अकर नॉट। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट कैसे करते हैं? टू हैंडल वो यू ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइंड रिस्की कोड डैट कैन रेज एन एक्सेप्शन इनसाइड द ट्राई ब्लॉक एंड करस्पॉन्डिंग हैंडलिंग कोड इनसाइड द एक्सेप्शन ब्लॉक। ये ट्राई का हिस्सा होगा जी, ये उसके बाद एक्सेप्ट का आएगा।
ये एग्जांपल दी है, सिंटेक्स बताया पहले उसका, ये बताया जी ये ट्राई है, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर हमने ना बी को ज़ीरो रखा है, तो अब इसको ज़ीरो डिवीजन एरर करने लिए हम एक्सेप्ट के अंदर लिख देंगे कि ये यूज़र को डिस्प्ले करवाए कैन नॉट डिवाइड विद ज़ीरो प्रोवाइड डिफरेंट, फिर यूजिंग एल्स विद, ठीक है, कि यहाँ पे एक एल्स का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेनी है अच्छे से, कि ट्राई करेगा, उसके पास जाएगा एक्सेप्ट ए के पास, ठीक है, पहले एक्सेप्ट के पास जाएगा, एक्सेप्ट देखेगा लाइन ऑफ कोड, और एज अगर तो वो नहीं अगर होता है तो वो फिर एज चला देगा, अगर होता है अगर तो वो फिर ये वाला कोड चला देगा, ट्राई वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राई एंड एक्सेप्ट के साथ हो रहा काम, वो वैल्यू करवाता है 6/2, ठीक है। तो वो कह रहा है बिकॉज एक्सेप्शन हैज़ नॉट अकर्ड इन ट्राई ब्लॉक सो एल्स इज एग्जीक्यूटेड रिमेनिंग, ठीक है। तो मतलब कि उसने एल्स जो है वो रन करवा दी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 तो 3 से डिवाइड होता ही है, हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर आप 6 को 0 से करते हैं तो वो फिर इफ़ ट्राई को चला देगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0 रिमेनिंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटिंग, ठीक हो गया। यूजिंग एल्स विद ट्राई एक्सेप्ट, वो फिर एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपने 5 से तो डिवीजन बाई 0 तो वो दे देगा डिवाइड एरर, ठीक है, डिवाइड बाई 0 एरर, ठीक है। कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस कैसे बता सकता है, एक्सेप्शन कैन बी आल्सो बी कॉट, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू स्पेसिफाई एन एग्जैक्ट एक्सेप्शन दैट कैन क्लोज। अब देखें ये अगर ना चीज़ करें तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर उनके अंदर ना बड़ा वो मच जाता है, गंद कह लेंगे, ठीक है, तो गंद सा बच जाता है आउटपुट के अंदर के, यार ये क्या हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को हैंडल करने के लिए ये हम करते हैं कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसने क्या किया जी, 0 डिवीजन एरर एज ई कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि ए बी सी उसने 3 वेरिएबल लिए हैं, 2 के अंदर इनपुट करवाई है, तीसरे के अंदर डिवीजन उनकी ए और बी की करवाई है। तो सी को एक्सेस किया है हमने, ठीक है। अगर तो वैल्यू एरर है तो वो करवा देगा एंटर वैल्यूज रॉन्ग, अगर तो 0 एरर है तो क्या करवा देगा, एक्सेप्ट को रन करवा देगा, ठीक है। तो अब आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कि एक्सेप्ट 0 का ये तरीका से हम उससे चेंज करके बताया हुआ है हम। ट्राई एंड फाइनली, द फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड टू राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट मस्ट एग्जीक्यूट विद द ट्राई ब्लॉक रेजिज एन एक्सेप्शन। वो कहता है कि एक बार इसने रन होना ही होना है, ठीक है, भला वो एरर जनरेट करे। देख सकते हैं आप एग्जांपल में कि ट्राई गया एक्सेप्ट ए के पास, तो एक्सेप्ट ए इज रेज्ड, एक्सेप्शन बी इज रेज्ड, सी भी रेज्ड, ठीक है। फाइनली ऑलवेज रन भी वो साथ करवा देगा। आप इस एग्जांपल से दे सकते हैं आउटपुट्स कि उसने ना मतलब कि 5 से डिवाइड किया है, तो उसने कहा था आंसर ऑफ डिवाइड बाई 0 इज 4 इन साइड ऑफ फाइनली कोड, मतलब फाइनली फिर भी चल गया है आउटपुट 1 में भी और आप 2 में भी देखेंगे तो लास्ट में वो इन साइड ऑफ फाइनली ब्लॉक, ठीक हो गया। 0 पे करते हैं कैन नॉट डिवाइड बाई 0 और वो ऊपर जो है वो ट्राई भी चल रहा है, ठीक है, और एक्सेप्ट भी चल रहा है और फाइनली भी चल रहा है। रेज फाइनली जो है वो हर सूरत में चलेगा, पर सही हो या करा तो रेज क्या होता है, रेज स्टेटमेंट आउट टू थ्रो एक्सेप्शन मैनुअली सिंगल आर्गुमेंट इन द रेज स्टेटमेंट इज एन एक्सेप्शन टू बी रेज, इट कैन बी आइदर एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट और एन एक्सेप्शन क्लास दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लास, ठीक हो गया जी। आप एग्जांपल से इसको देख सकते हैं, रेज हमने करवाया जी, रेज के अंदर एक्सेप्शन क्लास एक वैल्यू की है, यहाँ से आपको सही पता चलेगा जी। वैल्यू एरर दिया है जी यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट होता है ये जो सूद का सिस्टम होता है, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, मतलब ट्राई चल गया और एक्सेप्ट के अंदर क्या है जी, इंटरेस्ट रेट इज आउट ऑफ रेंज, क्या मतलब कि एक्सेप्ट भी चल गया, ठीक है। तो इसके अंदर फिर फ़र्क क्या है रेज के अंदर, तो वो बता रहा है
कि जो हमारे पास है ना सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, उसने किसी कंडीशन रखी है कि अगर तो 100 से ऊपर है रेट, ठीक है, तो फिर मतलब कि वो प्रिंट करवाएगा केस 1 को, और अगर तो कम है तो यानी कि उससे, ठीक है, सॉरी, एक्सेप्ट वैल्यू एरर आएगा, ठीक है, और वो रन करवा देगा इसको। तो हमने अब पहले केस के अंदर वैल्यू 8 पुट की है, ठीक है, रेट की, रेट तीसरे नंबर पे है, ठीक है, मतलब कि यहाँ रेट है ना, तो हमने यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट कर दी है 8। तो ये इस कंडीशन के मुताबिक फॉल्स है, तो ये एक्सेप्ट को चला देगा कि सॉरी, केस 1 के अंदर क्या चलाएगा, द इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, तो ये इसको चला देगा, इस चीज़ को, ठीक हो गया, द सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर तो वैल्यू मतलब कि है ज़्यादा, ठीक है, तो फिर किसको चलाएगा, एक्सेप्ट को, ठीक है। यही था हमारे पास वीक, तो इसके बाद में वो कर लेते हैं प्रैक्टिकल जो था। तो इसके अंदर सॉरी, टास्क 2 के अंदर देख रहे हैं आपके इंडेक्स एरर जो है ना, वो है इंडेक्स 6 इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो मतलब के ऊपर देख सकते हैं आपके 0 से लेके 4 तक ये जा रहे हैं इंडेक्स। तो मैं 6 को कॉल करूँगा तो वो मैंने एक्सेप्ट के अंदर एक प्रिंट दे दिया कि नॉट ये फाउंड है नहीं है, इसको पहले लिखो। फिर उसके बाद वो बता रहा है जी दूसरे के अंदर क्या सीन हुआ कि 0 डिवीजन एरर के बारे में काम हुआ, ठीक है, 0 से डिवाइड कर दिए, तो 0 डिवीजन एरर का मैसेज दे देगा, एक्सेप्ट रन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जी ट्राई एक्सेप्ट आ रहा है फिर से, तो इसके अंदर सिंपल क्या है जी, नेम एरर है। सैंपल उसने एक मेथड बनाया जी यहाँ पे, डिफाइन सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रेट सैलरी, तो वही जो हमने ऊपर किया था जी। एग्जांपल के अंदर अगर उसकी कंडीशन है 100 से रेट ज़्यादा है, तो फिर आपकी कौन सी रन होगी जी, 2। तो अगर रेट कम है तो फिर पहली। अब यहाँ पे वो क्या चीज़ कर रहा है जी, एंटर करवा रहा है एस और टी को, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से एरर है जी, वैल्यू एरर है, नेम एरर है, 0 डिवीजन एरर है, ठीक है। तो इधर रैंडम है, सॉरी 3 एरर है जी, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन सा रन हुआ है जी, एंड यूज़ द राइट नेम इन प्रिंट फंक्शन, इन प्रिंट फंक्शन कौन सा है, हाँ, मतलब कि यहाँ पे आप दे सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर तो हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं यू एस टी और सी तक को, तो यहाँ पे हम आई लिख रहे हैं, ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आना है जी आपके पास है कौन सा एरर है, प्रिंट फंक्शन का एरर, ठीक हो गया। तो इस एरर के बाद हम चलते हैं 7 लैब पे, सॉरी 7 टास्क पे, ठीक है। तो ट्राई लगा हुआ है, फिर एक्सेप्ट, फिर फाइनली, तीनों सूरत में ना, तीनों से ओके जी। इतनी लगी आपको समझ जी कि कैसे ये एरर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे लैब 12 आ रही है जी। तो अभी थोड़ा सा ना सांस ले लें, मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पास कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद ना करते हैं, मैं ज़रा खाना शाना खा लूँ, पास कर देता ना तुमने। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी फिर से।
ठीक है। अब मैं वीक 10 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसके साथ देख लेते हैं वो जो हमने लैब मैनुअल खोला हुआ था 12 के अंदर। सो ये ठीक है, इंटर है। ये एरर्स हैं जी, ये एरर्स मैंने आपको आगे बता दिए हैं, ठीक है। तो अभी मैं ठीक है इंटर के ऊपर जाएंगे जी। अभी तो ये देख लेते हैं जी, पहले वीक 10 के बाद आता है वीक 11। अच्छा यार, ये जो टी के इंटर है ना, ये GUI मतलब के ग्राफिकल लेने के लिए ना यूज़ होता है। तो इसको ना आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, ठीक है। तो मतलब कि कह लें कि 20 नंबर का पेपर जो है ना इसके अंदर से बन सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, कम से कम 15 नंबर का, क्योंकि 10 नंबर का लॉन्ग, 5 नंबर के MCQ और 6 नंबर का शॉर्ट, 20-21 नंबर का पेपर बन सकता है इसमें से। इन पाइथन यूजर्स कैन डिफाइन custom exceptions by creating a new class. This exception class has to be derived from the built-in exception class. Most of the built exception can be derived from this class. तो ये भी exceptions हैं जी। क्या इसके अंदर नेगेटिव एज एरर के नाम से उसने एक क्लास बनाई है। अगर एज चले जाती है नीचे, ठीक है, किससे मतलब कि 0 से नीचे तो नहीं ना, -9 को ही लिख देता है, ठीक है। तो वो एरर जनरेट कर देगा, एज शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। रेज है इसके अंदर यूज़ होगा, ठीक है। नेगेटिव एज एरर है इसका नाम। अबाउट टीके इंटर क्या है जी? GUI है जी, मॉड्यूल है फॉर पाइथन का। यू कैन मेक डेस्कटॉप ऐप विद पाइथन, ओके। ऐप बना सकते हैं जिसके अंदर विंडोज़ होती है फुल स्क्रीन। विंडोज़ के अंदर आप बटन्स लगा सकते हैं जी, शो टेक्स्ट एंड इमेजेस, ठीक है जी। TK Enter is a good choice because easy to learn, very little code to make a functional desktop application portable across all operating systems. Windows के अंदर भी चल जाता है जी, Mac OS के अंदर भी और Linux के अंदर भी। प्री इंस्टॉल विद द स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरीज, ठीक है। जस्ट इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत होती है, आपको डाउनलोड भी नहीं करने की ज़रूरत है। TK Enter अब क्या है जी? TK Enter डेवलपिंग डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन विद पाइथन। TK Enter इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स टास्क, मैं कह रहा ईजी है। TK Enter टॉप लेवल विंडो कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कि अब उसने एक एग्जांपल के साथ बताया कि टॉप लेवल विंडो इसके अंदर कैसे। टॉप लेवल क्या है जी? जो ऊपर बनेगी आपकी स्क्रीन के सबसे ऊपर। इंपोर्ट TK Enter मॉड्यूल, क्रिएट द मेन एप्लीकेशन विंडो लिखेंगे आप जी। ऐड द वेट्स लाइक लेबल्स, ये ऐसे लिखेंगे। कॉल द मेन इवेंट लूप सो दैट द एक्शन कैन टेक प्लेस ऑन द यूजर्स कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद TK मेथड क्या आता है जी? मेथड हमको पता है जी, फंक्शन को कहते हैं TK मेथड। टू क्रिएट अ मेन विंडो TK ऑफर द मेथड TK मेथड टू चेंज द नेम ऑफ द विंडोज। यू कैन चेंज द क्लास नेम ऑप्शन टू द डिजायर्ड वन। द बेसिक कोड यूज टू क्रिएट मेन विंडो ये है जी। M इज इक्वल टू TK Enter डॉट TK मेथड वेयर M इज़ द नेम ऑफ द मेन विंडो। मतलब कि जैसे हम क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, इधर नेम है किसका? मेन विंडो का। आगे मेन लूप क्या होती है जी? मेन लूप क्या करेगी? इज़ यूज्ड व्हेन योर एप्लीकेशन इज रेडी टू रन। जैसे हम C के अंदर मेन लगा के रन करवाते थे ना, मेन बॉडी, इसी तरह इधर भी। मेन लूप इज एन इनफाइनाइट लूप यूज टू रन द एप्लीकेशन फॉर एन इवेंट टू अकर एंड प्रोसेस द इवेंट एज लॉन्ग एज द विंडो इज नॉट क्लोज। M डॉट मेन लूप कर देंगे। वेट इज बता रहा है कि सेंटेक्स बताएगा। बटन का ये होता है, कैनवस का ये होता है, चेक बटन का ये होता है, एंट्री का ये होता है, फ्रेम, लेबल, लिस्ट बॉक्स, मेन्यू बटन, मेन्यू, मैसेज, रेडियो बटन, स्केल, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट, टॉप लेवल, ठीक है, स्पिन बॉक्स, पेंट विंडो, लेबल फ्रेम, वेटेजेस अब आ रही हैं उसके अंदर, मैसेज बॉक्स, ठीक है, लेआउट आ रही हैं, ठीक है। उसके अंदर पैक का मेथड है, ग्रिड का मेथड है, प्लेस का मेथड है, ये फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन TK Enter के, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? एडिंग बटन्स आ रहा है जी। बटन कैसे आपने ऐड करने हैं जी? तो बटन का लिख के कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे आपने पैक को यूज़ किया है मेथड, और नीचे मेन लूप की है यूज़, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं कैनवस को कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप दे सकते हैं कैसे चेक बटन से लगाते हैं। फिर आप दे सकते हैं एडिंग एंट्री कैसे करते हैं, फिर फ्रेम को कैसे ऐड करते हैं, फिर लिस्ट बॉक्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर रेडियो बटन को। असल में ये सारा कुछ ना मैंने उसका लैब मैनुअल से आपको करवाना है, साथ आउटपुट दी हुई है ना, तो इसलिए ज़रा स्पीड से। एडिंग टेक्स्ट कैसे करते हैं, टॉप लेवल कैसे बनाते हैं, एडिंग स्पिन बॉक्स कैसे करते हैं, एडिंग मेन्यू कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तब यूज़ होती हैं जब हम एक ऐप डेवलप करते हैं पाइथन को यूज़ करते हुए। ओके, इवेंट हैंडलिंग यूजिंग एंटर आ रहा है जी, ठीक है। इवेंट क्या होते हैं, यानी जैसे JS के ऊपर हम इवेंट नहीं लगाते, ठीक है, और उनको कंट्रोल करते हैं कि ये बटन क्लिक करें तो ये वाला पर इवेंट इसके ऊपर चले, तो उसके लिए बिंड का फंक्शन मेथड ये यूज़ होता है, ठीक है। टेक्स्ट 2 आर्गुमेंट्स, ठीक है, उनमें से एक को चलाना है, ठीक है। हैंडलर होता है जी, इवेंट को हैंडल करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शन 1 फंक्शन 2, ठीक है, तो बिंड का जो है बटन 1 के ऊपर भी लगा हुआ है, ठीक है, और बिंड बटन फंक्शन 2 को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब उसको फिर रूट डॉट मेन लूप चल जाएगी, ठीक है। मेन लूप से मराद है कि एग्जीक्यूट जब आप करवाते हैं, माउस मूव, माउस क्लिकिंग, ड्रैगिंग, होवरिंग आपको पता है ना कि उसके ऊपर क्लिक करें तो वो लाइट ऐसी चल जाती है, हाईलाइट हो जाती है चीज़। कीबोर्ड इवेंट्स आ रहे हैं जी, कीबोर्ड्स के इवेंट के अंदर वो यहाँ पे बता रहा है यूज़ की इवेंट टू बिंड अवे टू की प्रोसीड, ठीक है, जिसके अंदर बाइंड स्पेसिफिक की है, ठीक है, की सीक्वेंसेस है, स्पेशल कीज़ है, ठीक हो गया। फिर मतलब कि वो ये कीज़ करें ना प्रेस तो ये वाले फंक्शन जो है इवेंट्स परफॉर्म हो। फोकस इवेंट्स हैं, ठीक है, विंडोज़ इवेंट्स हैं। विंडोज़ इवेंट्स के अंदर क्या आता है, वो फुल स्क्रीन के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आ रहा है क्लोजिंग है, ठीक है, फॉर मूविंग एंड रिसाइजिंग था, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन हो, वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा इधर कैसे कनेक्शन बनता है, जो हमने प्रोजेक्ट किया था ना, तो उसके अंदर ये डेटाबेस का कनेक्शन और सारा जो भी मतलब हमने बनाया वो मैं आपको समझा दूंगा। तो भी आप देख सकते हैं कि ब्रिंग इन द API मॉड्यूल, SQL को कहता है कि आपने करना है उधर कनेक्ट, तो ये आपके सामने इम्पोर्ट द मॉड्यूल, ठीक है, इम्पोर्ट माई SQL DB लिखेंगे, फिर आगे ये लिखेंगे कनेक्शन के लिए कनेक्ट CONN इज इक्वल टू माई SQL DB डॉट कनेक्ट, आगे लोकल होस्ट, ठीक है, आगे टेस्ट प्रो, ये सारी कमांड लिख के कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कनेक्ट, ठीक है, और आगे टेबल बना, टेबल जो होगा डेटाबेस के आगे SQL इज इक्वल टू टेबल का नाम वो देंगे, एम्प्लॉय का नाम क्या उसके अंदर वैल्यूज़ करेंगे इंसर्ट, ठीक हो गया। एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे, क्लोज करेंगे इसको, ठीक है। एग्जीक्यूट भला कैसे होती है, वो सिलेक्ट की कमांड लगा के जो एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो क्लोज करेंगे कनेक्शन को। फिर होम असाइनमेंट राइट क्यूरी टू अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस टेबल, जैसे CRUD सिस्टम नहीं होता, क्रिएट, रिट्रीव मतलब सेलेक्ट, ठीक है, अपडेट और डिलीट, ठीक हो गया। चेक रिजल्ट इन डेटाबेस फॉर अप एंड डिलीट, डिस्प्ले रिकॉर्डिंग ऑन कंसोल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जी सिलेबस हो गया कंप्लीट फाइनल का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लैब मैनुअल पे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ज़रा, छोटू लिखा हुआ है। एडिंग बटन के लिए ये चीज़ है जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करता हूँ अभी, तो राइट एडिंग कर लेता हूँ इसको, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एडिंग टू डिक्शनरी कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा साफ हो, चलो बस ये काफ़ी ज़्यादा है काम, तो अभी हम इसको बाद में कर लेंगे, छोड़ो इसको। एज इट एज ऐसे ही आपने कोड ही रन करवा लेना है। जिस बच्चे को कन्फ्यूजन है, मैंने ग्रुप में सारा मैनुअल सेंड किया है, उधर से देख के कोड रन करवा के ऐसी आउटपुट भी साथ लगाई है, ठीक है। ये हमने अब क्या किया जी, हमने एक सिंपल ऐड बटन करवाया है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्टॉप है, ठीक है, ये एक बटन आ गया। उसके बाद कैनवस कैसे होता है जी, कैनवस आप ये देख सकते हैं जी, इधर गया, ये इसको कहते हैं जी कैनवस, ठीक है। तो ये कैनवस बन गया। फिर चेक बटन के लिए आपने ये क्यूरी यूज़ करनी है जी, और इसके अंदर आपने जो
या वो ज्योमेट्री की लेंथ बतानी है, विड्थ हाइट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जी कि ये बन गया हमारे पास चेक बटन, ठीक है। तो उसके बाद आप करेंगे जी एडिंग एंट्री, ठीक है। तो उसके अंदर आपने लेबल देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का, ग्रिड की रो नंबर और बतानी है, ठीक है। E1 एंट्री 1 E2, ठीक है। और ग्रिड को एक्सेस करना डॉट ऑपरेटर लगा के, ठीक है। तो अगर तो ये ऐसे का आ जाएगा, मतलब कि फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। मास्टर डॉट मेन लूप मतलब रन करवा दो इसको। तो एडिंग फ्रेम है, फ्रेम ये सारी स्लाइडर के अंदर वो बता रहा है कि फ्रेम इज इक्वल टू फ्रेम, उसके अंदर रूट डॉट बीजी, उसका कलर क्या कर दिया है जी ब्लू, और बॉर्डर कितना दे दिया पिक्सल 10, ठीक है। ऐसे ही उसने नीचे किया हुआ बॉटम को रेड, ये वो सारा जो है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, यहाँ पे 4 बटन बनाए हैं, ठीक है। उनको बॉर्डर दी, उनको कलर दी है। एडिंग लिस्ट बॉक्स है, तो इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है जी LP इक्वल टू लिस्ट बॉक्स टॉप है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट बॉक्स के अंदर वैल्यूज इन्वर्ट करवाएंगे, लिस्ट बनाई है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद रेडियो बटन आपको पता है एक टाइम पे एक सिलेक्ट होता है, तो आप देख सकते हैं BScs के स्टूडेंट है या BSSC के, तो आप ये इधर कर सकते हैं। रूट व टैक्स इज इक्वल टू BS वेरिएबल बताने, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एडिंग स्केल है, ये स्केल ऐड हो गया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं उसकी रेंज कितनी है, हो सकती है ऊपर नीचे से और साइडों से, मतलब विड्थ और हाइट। एडिंग टॉप लेवल का कीवर्ड यूज होगा जी, क्या दे सकते हैं। मेन्यू के अंदर ये दे लें, मेन्यू एक आ गया, फाइल ओपन एडिट फॉर्मेट हेल्प, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। के टॉप टीके एंटर करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री 400 क्रॉस 400 के आपने बना दिया, वो मैं टॉप ये चीज़ें सारी ऐड करवा दी है कमांड इसके अंदर, ठीक हो गया। ये हैंडलिंग आगे आ गई, ठीक हो गया। IM1 IM2, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो जैसे हमने अपना यूज़र नेम और ये वो बनाया था ना, ये उस दिन मैम ने टास्क जो दिया था ये हमने बनाया, ये आ सकता है यार, ये मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, ये टास्क जो मैम ने क्लास पे करवाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टीके एंटर को इम्पोर्ट करवाना है, इम्पोर्ट आल लिखना है, ठीक है। तो आल का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है आल, ठीक है। फ्रॉम टीके एंटर इम्पोर्ट टीके, ठीक हो गया। उसके बाद विंडो, ये डबल टी इधर लिखा हुआ है, अच्छा जी। उसके बाद लिखा हुआ है जी विंडोज इक्वल टू टिके, यानी कि पूरी विंडो के ऊपर ये फॉर्म शो हो। तो विंडोज डॉट टाइटल है, ठीक है। टाइटल का रजिस्ट्रेशन विंडोज़ की इतनी उसने लेंथ विड्थ रख दी है, ठीक है। और उसके बाद बैकएंड का कलर स्काई लाइट ब्लू रख दिया, और लेबल दिए हैं 4 वेरिएबल हैं इसके अंदर जी, जिसके अंदर ये फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ये वो सारे सेव करवाए हैं, ठीक है। उसका रो नंबर साथ बताइए ना, कॉलम नंबर, ठीक है। और बता देना है लास्ट पे की एंट्री, मतलब कि वो जो सबमिट का बटन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है जी, बस मेन लूप चला देनी है। अच्छा, ये अब तरीका बताया गया कैसे कनेक्ट होती है जी डेटाबेस हमारी इसके साथ। तो आपने सिंपल इधर भाईजान जाके लिखना है PHP नहीं पिप PIP इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। CMD पे CMD, अब सिंपल CMD नहीं खोल लेना, ठीक है। और मिनी कोंडा के अंदर जाके ना उसका कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, ठीक हो गया। यहाँ से जैम्प ऑन कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने ये क्यूरी लिख देनी है, ठीक हो गया। और नीचे वो बता देना कि ये सक्सेसफुली हमारा कनेक्ट हो गया। तो ये आपका जो है वो कनेक्शन हो जाएगा बिल्ड, तो आपको आउटपुट आ जाएगी सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो कंक्लूजन अब इसके अंदर क्या आई है, हैव लर्नड यू ऑफ नॉलेज बाय डूइंग दिस लैब वर्क। पाइथन कैन बी यूज ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। एग्जैक्टली जी, यही हमने देखा जी, हम इससे फिर डेवलपर बन सकते हैं इस लैंग्वेज को सीख के। तो उसके बाद पाइथन कैन कनेक्ट डेटाबेस सिस्टम, ऑफ कोर्स ये भी आपके सामने ये कमांड और इंस्टॉलेशन बताई है।
तो ये हैंडल करती है जी काफ़ी चीज़ों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और ये चीज़ भी लेटेस्ट है। तो अब ये फाइनल का मैंने आपके सामने सारा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला ना मिड का भी एक वीडियो बना देते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर। ओके जी, पार्ट नंबर 2 आप अच्छे से कर लें। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिए और अच्छे ग्रेड्स हासिल